ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। अविनाशी सर्जन शिव बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा होती है, भूल होती है तो सुना करके बाबा को क्षमा लेनी है। अगर नहीं सुनाया, राय नहीं ली, मार्गदर्शन नहीं लिया तो बाबा कहे बोझ बढ़ता जाता है और ऐसा भी समय आता है कि बाबा के निंदक बन पड़ते हैं। आज की वाणी से प्रश्न है, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? सच्ची कमाई का आधार क्या है और उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर है, सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तब ही पड़ता जब संग ठीक नहीं है। संग तारे कुसंग बोरे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। गीत है, तुम प्यार का सागर है। ओम शांति। बेहद के बाबा की महिमा बच्चे करते हैं। ये है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सन्मुख में बाबा की महिमा करते हो। समझते हो बेहद का बाबा आकर हमको ज्ञान दे करके स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। परमात्मा में ज्ञान है, उसको कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान, रूहानी ज्ञान। परम पिता परमात्मा ज्ञान देने वाला है। किसको? बच्चों को। जैसे तुम्हारी मम्मा पर ज्ञान की देवी नाम रखा हुआ है, तो जब वो जगदम्बा ज्ञान की देवी है तो उनके बच्चों में भी वही ज्ञान होगा। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को परमात्मा ज्ञान देते हैं, परंतु किसके द्वारा देते हैं? ये बड़ी ही समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती है कि जगदम्बा कौन है। ये तो बच्चे जानते हैं, जगदम्बा तो एक ही होगी। नाम बहुत दे दिए हैं। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि ये प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती है। उनको ज्ञान देने वाला परमात्मा ईश्वर है, पिता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये ज्ञान परम पिता परमात्मा देते हैं। बाबा ने ज्ञान दिया बच्चों को। किसे ज्ञान दिया बाबा ने? हम बच्चों को ज्ञान दिया। सरस्वती को कैसे मिला? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, तो परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है,
उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा। वही ज्ञान फिर औरों को भी दिया होगा। परमात्मा पिता पढ़ाते हैं तो जरूर परमात्मा पिता के बच्चे, हाँ, बाबा ने बहुत बड़ा टाइटल दिया। गॉड फादर पढ़ाते हैं तो गॉड फादर के बच्चे मास्टर गॉड हुए ना, इसलिए नाम रखा हुआ है गॉडेज ऑफ नॉलेज। माना मम्मा के लिए बाबा बोल रहे हैं कि वो भी मास्टर गॉड हुई ना। बच्चे जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा ज्ञान ले रहे हैं ज्ञान सागर के द्वारा, जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है। भगवान तो एक है, कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। अब गॉडेज ऑफ नॉलेज है तो कौन सी नॉलेज होगी? राजयोग की। इस सहज राजयोग की नॉलेज से गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर गॉडेज ऑफ लक्ष्मी बनती है। ज्ञान के देवी की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी है। प्रजापिता की सब संतान ठहरे, मम्मा की संतान नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल की ये है संतान। तुम सब ईश्वरीय संतान निश्चय करते हो। ईश्वर पिता कहते हैं, मैं बच्चों के ही सन्मुख होता हूँ, वो ही मुझे जानते हैं। तो जगदम्बा है ज्ञान की देवी। ये सहज राजयोग का ज्ञान है, ना कि शास्त्रों का ज्ञान है। परमात्मा ने इनको ज्ञान दिया और ये गॉडेज कहलाई, ये ज्ञान की देवी कहलाई। जगत अम्बा तो माता ठहरी, फिर दूसरे जन्म में गॉडेज ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती है, जिससे मनुष्य मांगते रहते हैं। तो सिद्ध हुआ बाबा द्वारा जगदम्बा को राजयोग का वर्षा मिलता है। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, ज्ञान ही भाग्य प्राप्ति का साधन है। ये है सच्ची कमाई जो सच्चे बाबा द्वारा होती है। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं करते हो तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होती है। संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे, उन्नति नहीं होगी। संग तारे कुसंग डुबोए, संग खराब होगा, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो पिछाड़ी में बैठे रहेंगे। टीचर जानता है इसका क्या कारण है। बाबा नहीं जानता है, पिता नहीं जानता होगा, पर टीचर तो जानता होगा। हाँ, इतना बाबा जरूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है, जरूर खराब संग है, जिसके कारण नापास हो पड़ते हैं। समझो आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाबा समझते हैं कि ये पढ़ते नहीं हैं, इनको अलग करना चाहिए। पढ़ाई बगैर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ, पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार। भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा ये सौतेला बच्चा है। परंतु वो अर्थ को नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। कोई नहीं पढ़ते हैं तो फिर पतित के पतित ही रह जाएंगे, नापास हो भागंती हो जाएंगे।
बाबा कहते हैं, अहो रावण, तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो, कितना शक्तिशाली हो। बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अपने साथ प्रण करना चाहिए, कदम कदम हम बाबा की मत पर चलेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको आसुरी मत वाला कहेंगे। बाबा समझ जाते हैं ये इतना ऊंचा पद पा नहीं सकेगा, किसको समझा नहीं सकेगा, तो कहेंगे रावण के वश है। योग नहीं है जो बुद्धि शुद्ध हो जाए, बुद्धि का योग भी चाहिए ना। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। जन्म लेते ही कोई होशियार राजा तो नहीं हो जाता ना। इस कारण बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है श्रीमत पर। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते आसुरी मत पर है। फिर उसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते हैं, कोई 10% चलते हैं, वो भी हिसाब है। तो जगदम्बा एक ही है। जगत अम्बा है ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती, ये उनका पूरा नाम है। क्या नाम है जगदम्बा का पूरा? सभी बोलो, जो सोए पड़े हैं नींद में वो भी बोलो। ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती। जो सो गए उनको यही नहीं पता क्या पूछा है। सोना और ध्यान भटकना दोनों ही एक बराबर की बातें हैं। सरस्वती को ही सितार देते हैं, ये है ज्ञान की देवी। जरूर उनकी संतान भी होंगे, उनको भी तंबूरा होना चाहिए। देखो झाड़ में ये सरस्वती बैठी है, राजयोग सीख रही है, फिर ये जाकर लक्ष्मी बनती है, समृद्धि की देवी, संपन्नता की देवी। इसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाता है। ये तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई दे न सके। परम पिता परमात्मा वो है स्वर्ग रचने वाला। अब देखो मम्मा सेवा कर रही है, समझो कहाँ मम्मा को निमंत्रण दें तो पहले मम्मा के ऑक्यूपेशन को तो जाने, पहले नॉलेज चाहिए कि ये कौन है। दुनिया तो नहीं जानते हैं, दुनिया तो नहीं जानती है। कहते हैं श्री कृष्ण को गाली मिली है ना, ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण पे बहुत कलंक लगाए हैं। श्री कृष्ण को गाली मिली, परंतु ये तो हो नहीं सकता, असंभव है। सबसे जास्ती गाली खाने वाला है शिव बाबा, सेकंड नंबर में गाली खाने वाला है ब्रह्मा बाबा। श्री कृष्ण और ब्रह्मा, परंतु श्री कृष्ण को गाली दे नहीं सकते। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है ज्ञान की देवी सरस्वती भविष्य में राधे बनती है, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी बनती है, समृद्धि की देवी बनती है। उनमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी सब आ जाता है। तुमको समझाने का बड़ा नशा चाहिए। मम्मा कौन है ये समझाना पड़े ना। ये है सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी, मुख वंशावली। भारतवासी कुछ भी जानते नहीं हैं, ज्ञान है ही नहीं, अंधश्रद्धा बहुत है। अंधश्रद्धा में भारतवासी बहुत हैं।
पूजा किसकी करते हैं ये भी नहीं जानते हैं। क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को जानते हैं। सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म स्थापन किया। अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी हिंदू ही नहीं जानते हैं। अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं। ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है। कल्प की आयु बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं। इस्लामी बौद्धि आदि बाद में आए हैं। उन्हों के आगे जरूर ये देवताएं होंगे। उन्हों का भी इतना समय होगा। इतने और सब धर्मों को आधा कल्प लगता है तो इस एक धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े। लाखों वर्ष तो कह नहीं सकते। तुम जगदम्बा के मंदिर में जाकर समझाएंगे ये गॉडेज ऑफ नॉलेज को ये ज्ञान किसने दिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण ने जगदम्बा को ज्ञान दिया। परंतु ये भी समझा वो सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। कोई कोई को तो देह अभिमान बहुत है। कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएंगे। तुम गाते भी हो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। वो तो अब यहाँ बैठे हैं। बाबा हम आपके हैं। बाबा हम आपके हैं। आपकी मत पर चलेंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे आपका नाम बदनाम हो। बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है। जब तक कोई समझे तब तक तो गाली देते रहते हैं ना। नाम भी तो बाला हुआ है। ओहो प्रभु तेरी लीला गाई है ना। परंतु बच्चे समझ सकते हैं और कोई जानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ। अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ। भारत को ही सोने की चिड़िया बनाता हूँ। नंबर 1 उपकार करने वाला हूँ। परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कह बहुत गाली देते हैं। मैं तो तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। तो इस ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के कारण विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाबा तो समझाते हैं जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते हैं उनके कारण ही कीचड़ा पड़ता है। गलानी कराते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं। कई डिसर्विस भी करते हैं। एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक तरफ स्थापना का काम करते हैं, दूसरी तरफ विनाश का काम भी करते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जो पूरी रीति नहीं समझते हैं उनको समझाना है। तरस तो पड़ता है ना। बाबा का बनकर और वर्षा नहीं लिया तो वो क्या काम का रहा। बाबा मिला है तो पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए और बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाबा की ग्लानि हो। बाबा जानते हैं काम क्रोध ये महाशत्रु है। ये नाक कान से पकड़ते रहते हैं। ये तो होगा, उनसे पार जाना है। कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते ना। बाबा फिर भी सावधान करते हैं, खबरदार रहना। ऐसा अकर्तव्य कार्य कर अगर निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे।
रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम हो लड़ती है। बाबा को याद करते करते माया का तूफान कहाँ का कहाँ ही ले जाता है। बच्चे कोई सच बताते नहीं हैं, राय भी नहीं लेते हैं बाबा से। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर निमित्त आत्मा को भी नहीं बता सके तो कम से कम बाबा के कमरे में जा कर के बाबा के सामने तो हमें बताना ही है कि बाबा मेरे से ये भूल होती है, यहाँ मेरे से ये कमी है, ये अवगुण है। और जब जब भूल होती है तब तब हर बार बताना होता है कि बाबा ये बात ऐसे है, ये ज़रूरी है। बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था कि अगर अंदर ज़्यादा बेचैनी हो जाए तो बाबा के कमरे में आके बाबा को सुनाना, है ना। तो बाबा के अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर बताते नहीं हैं तो और ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है, सब समझते हैं। नहीं तुम तो अवज्ञा करते हो, वो आकर बताओ। तुम जो अवज्ञा करते हो वो आकर बताओ, शिव बाबा मेरे से ये भूल हुई है, क्षमा चाहता हूँ। क्षमा नहीं लेते तो भूलें होती रहेंगी, मानो अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो। बाबा तो समझाते हैं कल्प कल्पांतर के लिए अपने पद को भ्रष्ट न करो। अगर अभी ऊंचा पद नहीं बनाएंगे तो कल्प कल्पांतर ऐसा हाल होगा। यह नॉलेज है। बाबा जानते हैं कल्प पहले माफिक राजा स्थापन हो रही है। बाप दादा जास्ती समझ सकते हैं, ये फिर भी मुरब्बी बच्चा है। माताओं की महिमा बढ़ानी है, माताओं को आगे रखा जाता है। गोपों को समझाते हैं उनको आगे ले आओ, गोप भी वो सेवा कर सकते हैं। चित्र लेकर समझाओ, ऊंचे से ऊंचा ये भगवान है। फिर है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें भी ऊंचा कौन है, किसका नाम है? सब कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा वर्षा मिलता है। शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा इनको कहा जाता है। इनसे क्या वर्षा मिलता है? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, हेवन स्थापन करने वाला। तो जरूर स्वर्ग के लिए शिक्षा मिलती है। ये राजयोग के लिए मत है। ब्रह्मा द्वारा बाबा श्रीमत देते हैं, ये है देवता बनने के लिए। ब्रह्मा कुमारी सो फिर लक्ष्मी गॉडेज ऑफ वेल्थ, वो ब्राह्मण वो देवी देवता। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं हैं। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझें। बाबा समझाते तो बहुत हैं, समझने वाले कोई समझें। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में सन्यासी गुरुओं के शिष्य बनते हैं, उनसे क्या मिलेगा ये भी नहीं जानते हैं। टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे। बाकी जिनके शिष्य बनते हैं उनसे क्या प्राप्ति है ये कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा कहे ये अंधश्रद्धा बहुत रहती है। शिष्य तो है ही नहीं, ना वो बनाते और ना तुम उनके जैसा बनते हो। मुख्य लक्ष्य क्या है कुछ भी नहीं जानते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है
संग दोष से सदा बचे रहना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। सेकंड पॉइंट है, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, ये पक्का प्रण करना है अपने साथ। कौन सा प्रण खुद के साथ करना है कि कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। वरदान दिया बाबा ने, सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी भव। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले, उनका योग स्वतः और सहज होता है। उनका योग टूटता ही नहीं जो मेहनत करनी पड़े। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं है। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के बाबा कहते, फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों वाली जीवन है। जो फाइन बनते हैं उनकी सारी फाइलें खत्म हो जाती हैं। स्लोगन है, हर समय करावनहार बाबा याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। हर समय करावनहार बाबा याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज स्वमान की जगह एक होमवर्क लेते हैं। करण करावनहार बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। क्या स्लोगन याद रखना है? करण करावनहार बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी।